नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज इस खास प्रोग्राम के माध्यम से बात करेंगे बिहार की सियासत में जो हलचल चल रही है और उस हलचल के बीच में एक नाम जो युवाओं के लिए बेहद अहम है, यानी कि तेजस्वी यादव का नाम। तेजस्वी यादव का नाम जितने ही चर्चा में है उतने ही युवाओं के अंदर अब धीरे धीरे एक प्रदर्शन के रूप में भी शामिल हो सकता है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस खास प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो बिहार की सियासत में जो समीकरण बने हैं उस समीकरण के बाद बिहार का युवा क्या सोच रहा है और बीजेपी अपने पिटारे से कौन कौन से सबूतों के चिट्ठे जो है वो निकाल करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर हो रहे हैं। तो चलिए खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और खास प्रोग्राम है तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि राहुल हमारे साथ है। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास प्रोग्राम के माध्यम से तेजस्वी यादव को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं। तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा रहे हैं, युवाओं के बारे में बात करते रहे, सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। लालू यादव के ऊपर जब स्टिग्मा लगा उसके बाद भी तेजस्वी यादव अपने बलबूते पर खड़े रहे और उसके बाद जो है अब ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि नंबर 1 पार्टी बन करके आरजेडी उभरी जब चुनाव हुआ और चुनावों के बाद फिर भी सत्ता में नहीं आए, लेकिन अब सत्ता में आ चुके हैं। वादा किया था कि 10 लाख रोजगार जो है वो बिहार में देंगे, लेकिन अब इस वादे के ऊपर बीजेपी का सवाल है कि अब क्या हुआ, तेजस्वी यादव क्यों मुकर गए, तेजस्वी यादव क्यों नहीं कह रहे कि अब इतने रोजगार जो है वो देंगे, क्या अब उनके खाते में रोजगार का बैलेंस नहीं बचा है। और जब इसका जवाब तेजस्वी यादव से लेने की कोशिश मीडिया वालों ने की तो तेजस्वी यादव का जवाब था कि इस पूरे मामले में मैं अभी मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं अभी उप मुख्यमंत्री हूँ। जब मैं सत्ता में आऊँगा तो जो मैंने वादे किए हैं वो पूरे करूंगा। तो क्या अभी सत्ता में नहीं है, अभी वादे पूरे नहीं कर सकते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव ने जिस हिसाब से बोला है, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई वो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आएंगे तब रोजगार दिया जाएगा, देखिए ये एक बहुत बड़ा चांस तेजस्वी यादव को मिला है। तेजस्वी यादव को बहुत सोच समझकर जनता जो है सपोर्ट कर रही है, तेजस्वी यादव का समर्थन कर रही है। और तेजस्वी यादव अभी सत्ता में ही तो हैं भाई। आप डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में बस 5 और 3 का फ़र्क है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया था उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर हो, इसके अलावा गरीबों की मदद को लेकर हो, या फिर जो लोग अपना काम खोलना चाहते हैं उनको लेकर हो। तो सरकार जो बनी है नई सरकार बिहार में, ऐसे में ये पूरा जिम्मेदारी बन रही है, नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बन रही है, तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बन रही है कि किसी भी तरह से जनता के जो सारे सपने हैं उसको पूरा किया जाए और ये बताया जाए कि भाई जिस तरह से सत्ता पक्ष के जो लोग हैं ये लोग जाति और धर्म की बात कर रहे थे, सत्ता पक्ष के ये लोग जो है हमेशा धर्म और समुदाय की बात करते रहें, लेकिन कम से कम हम जो हैं सत्ता पक्ष में आकर धर्म और जाति की बात तो नहीं कर रहे, हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं ज़मीनी स्तर के मुद्दे जो हैं वो रोजगार ही है, बिजली है, सड़क है, पानी है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको अब पूरा करना ही चाहिए तेजस्वी यादव को। और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि भाई तेजस्वी ने ऐलान किया है तो बहुत सोच समझकर ऐलान किया है और इतनी जल्दी नौकरियां नहीं निकाली जाएंगी। पहले तो चेक किया जाएगा ना कि किस डिपार्टमेंट में कितने पद खाली हैं, कितने की रिटायरमेंट होने वाली है, उसके अनुसार काम किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ रोजगार निकाले जाने चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, तो ये तमाम तरह से अभी चीज़ें बनाई जाएंगी, एक खाका तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही धीरे धीरे नौकरियां निकाली जाएंगी। कम से कम तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया था उस पर अमल तो है, काम तो करने की काम कर रहे हैं। या मैं यूँ कहूँ कि जिस तरह से भाई मोदी सरकार ने कहा था हर साल करोड़ों रोजगार दिया जाएगा, आपने तो रोजगार तो छोड़िए। राहुल, यहाँ पर वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि मैं की स्थिति में मैं अभी नहीं हूँ, हम की स्थिति में है, इसलिए शायद अभी जो है वो हम की स्थिति में जो कार्य हो पाएंगे वो करेंगे, लेकिन जो मैं वाले वादे हैं वो मैं के समय में ही करेंगे।
देखिए, अभी अगर मैं बात करूँ तो ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव सारे फैसले अपने आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से परमिशन लेनी पड़ेगी, नीतीश कुमार से पूछना पड़ेगा, और भी बहुत सारे ऐसे नीतीश कुमार मना कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है नीतीश कुमार मना कर देंगे। अगर नीतीश कुमार को मना करना होता तो वो बीजेपी के साथ ही रहते। अगर नीतीश कुमार भाई चाहते कि भाई इसी तरह से हिंदू मुसलमान या धर्म समुदाय का मुद्दा चलता रहे तो बीजेपी के साथ ही रहते, लेकिन उन्होंने भी देखा कि भाई बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने रहते हुए कई काम किए। बिहार में शराबबंदी जैसी नीति जो वो लेकर आए, इससे बिहार में महिलाओं को कितना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सपोर्ट नीतीश कुमार को मिला है। तो बीजेपी में रहकर वो काम नहीं कर पा रहे तो नीतीश भी चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो, इसीलिए उन्होंने बीजेपी से अलग होने का मन बनाया। बीजेपी से अलग हुए हैं, जेडीयू के साथ हाथ मिलाया है। चाचा भतीजे की इस जोड़ी का बिहार में कितना फ़र्क पड़ेगा, इनकी सरकार कितने समय तक चल पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई बीजेपी खामोश है तो उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। तो शायद बीजेपी क्या कुछ बड़ी रणनीति बना सकती है बिहार में, अगर बनाएगी तो क्या जो नई सरकार बनी है उसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। हालांकि तेजस्वी यादव के पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। जनता का दिल जीतना चाहिए, महिलाओं का दिल जीतना चाहिए, गरीबों का दिल जीतना चाहिए। मंत्रियों के साथ मिलकर नीतीश कुमार उनसे काफ़ी बड़े हैं, तजुर्बा है उन्हें, काफ़ी एक्सपीरियंस है, इतने समय से मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनाई जानी चाहिए, ताकि ये बताया जा सके बीजेपी को कि हम लोग अगर विकास की बात करते हैं, हम लोग रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हम वो करके दिखाते हैं। सत्ता पक्ष की तरह नहीं कि हिंदू और मुसलमान किया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा यही जाएगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आखिरकार कब तक इस रणनीति के तहत चलते रहेंगे, या फिर जो इस वक्त विपक्ष भविष्यवाणी कर रही है महाराष्ट्र की तरह कि ज़्यादा दिन ये सरकार नहीं टिकेगी, तो क्या सच में ये बिखर जाएगी। इस मुद्दे पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तेजस्वी यादव को लेकर के बात कर रहे थे और उसी पर एक अगला सवाल भी है। राहुल, यहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर के जो मंजर बना हुआ है कि तेजस्वी यादव अपने वादों से अब खिसकते हुए नजर आ रहे, जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ, तो सवाल भी यही है कि जो बीजेपी अपने सबूतों का पिटारा लेकर के इस वक्त चल रही है, चाहे वो नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करे, चाहे तेजस्वी यादव के खिलाफ इस्तेमाल करे, लेकिन फ़र्क तो जनता के ऊपर पड़ ही रहा है। जनता देख रही है, क्योंकि जब जनता बीजेपी को पसंद करके लेकर के आई थी तो जनता तक ये बात पहुँचाई गई कि बीजेपी आपके खिलाफ काम कर रही है, आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो जनता ने उस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या अभी तेजस्वी यादव को लेकर के जब बीजेपी इन सबूतों का पिटारा खोल रही है, तो क्या युवा जो सबसे ज़्यादा भरोसा इस वक्त तेजस्वी यादव पर दिखा रहे हैं, तो क्या वो उनसे छिटक जाएंगे और क्या वो प्रदर्शन करने उतरेंगे और ये सरकार उसी समय गिरेगी? देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा बिहार में जो सपोर्ट कर रहे हैं नई सरकार को वो युवा ही हैं। और जिस तरह से हम लाइव प्रोग्राम भी करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए, लाइव प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमने देखा तेजस्वी को ही मिल रहा था। जब हम पूछ रहे थे कि भाई बिहार में नई सरकार बन रही है, तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी मिलती है, क्या मिलनी चाहिए, तो उनका मानना था कि हाँ, तेजस्वी को मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए क्योंकि तजुर्बा कम है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तो कम से कम बन गए। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो युवा ने किया था। और युवा बिहार की जनता तो देख ही रही है कि भाई बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था उन्होंने क्या काम किया है, इसीलिए वो बार बार बीजेपी से नाराज़ होते नजर आए। इसका ही सबसे बड़ा सबूत था कि अग्निपथ स्कीम जैसी योजना का विरोध किया गया। तो यहाँ पर सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन था इसको जनता ने नकारा और जनता ने नई सरकार को मौका दिया है, तेजस्वी पर भरोसा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बन रही है कि जो वायदा किया है उसको पूरा करें। अगर नहीं करते तो शायद आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद राहुल। यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरीके से बिहार की जनता के ऊपर अभी प्रेशर बहुत है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव को मौका तो दे दिया युवाओं ने, लेकिन यहाँ पर जिन युवाओं ने ये मौका दिया है और जिसके बदौलत आज वो सत्ता में आए हैं, क्योंकि नंबर 1 पार्टी बनकर के उभरी थी आरजेडी, क्या आगे भी नंबर 1 पार्टी बनकर के रहेगी और क्या मुख्यमंत्री तक का सफ़र तेजस्वी यादव जो है वो तय कर पाएंगे? जिस सपने को लेकर के वो आए हैं वो साकार कर पाएंगे और युवा का जो सपना है क्या उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं, या फिर सिर्फ सत्ता में आने तक ही उनका काम था? ये भी देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में जो तस्वीर होगी वो हमारे सामने ही होगी, उन तस्वीरों को देख करके चर्चा ज़रूर करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।